दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आपका प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन आंसर, जो लगभग सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए आप इसे याद कर लीजिए। इसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, यानी बीसी का अर्थ है, बीसी का अर्थ यदि आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म का पहले। ठीक है, बीसी का अर्थ, ओनली फॉर बीसी का अर्थ। तो लगभग लगभग मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर भी दूंगा। यदि आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसका मौर्य वंश का पहला संस्थापक था, यानी कि पहला शासक था, जो कि चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? जो अशोक का नाम है जो है उसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो पहला ऑप्शन है मास्की, दूसरा ऑप्शन है गुर्जरा, तीसरा है नेतुर और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी होगा, यानी कि अशोक का नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख में भी है, गुर्जरा में भी है, नेतुर में भी है, यानी कि तीनों में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी थर्ड नंबर, सम्राट बनने से पहले अशोक किस राज्य के राज्यपाल थे? यानी कि इसका अर्थ है, क्वेश्चन का अर्थ है कि अशोक जब शासक मतलब नहीं थे, सम्राट नहीं थे, उसके पहले राज्यपाल था। तो राज्यपाल थे तो कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? पहला ऑप्शन है उत्तर में, पश्चिम तक, पश्चिम में ईरान, पूर्व, बी नंबर पूर्व में बंगाल, सी नंबर उत्तर में कश्मीर और डी नंबर सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि ये पश्चिम में ईरान तक, पूर्व में बंगाल तक और कश्मीर तक भी फैला था। यानी कि अब डायग्राम देखें तो भारत का, तो ये एरिया पूरा बंगाल से लेकर कश्मीर, पूरा दक्षिण भारत, फिर यहाँ तक कि ये ईरान तक भी फैला था। यानी कि पूरा एरिया, इतना पूरा एरिया कब्जा कर चुका था मौर्य साम्राज्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस सम्राट के दरबार में रहता था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो मेगास्थनीज किस सम्राट के दरबार में रहता था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में रहता था मेगास्थनीज, जो यूनान से आया था। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कितने ईस्वी में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, 322 ईसा पूर्व में धनानंद को पराजित किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन को घुरा भी सकता है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश के इतिहास पर कौन प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है बौद्ध साहित्य, दूसरा ऑप्शन है जैन साहित्य, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण और चौथा है सभी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी, यानी बौद्ध साहित्य से भी प्रकाश पड़ता है, जैन साहित्य से भी, ब्राह्मण साहित्य से भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस शासक के राजदूत था? आपको पहले बोला, यानी कि
मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस शासक के राजदूत था, यानी कि कौन इसको भेजा था यहाँ। जो मेगास्थनीज जो पटना में रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो किस शासक के राजदूत था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य वंश के शासक के काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका जाके बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया, बिंदुसार का पहला बेटा को। फिर दूसरा बार में भेजा अशोक को, जो कि पूरी तरह से कब्जा मतलब कि विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए 322 ईसा पूर्व, जो कि धनानंद को मारा था उसी टाइम ये बैठा था, उसी वर्ष। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोकवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य से पता चलता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर था। तो किस साहित्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रजत रंजनी एक बुक है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि अशोक जो था सम्राट, उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का है, जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित बहुत ही मेन टॉपिक है, मतलब कि मेन क्वेश्चन है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। पहला ऑप्शन है क्षत्रिय, ठीक है, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन और तीसरा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षत्रिय। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये बहुत हल्का सा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो सी था, यानी कि बिंदुसार था। पहला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था, अशोक। तीसरा कौन था, बिंदुसार। चौथा कौन था, कुणाल। ठीक है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किस काल से हुआ था। इस काल, यदि आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो मौर्य काल में ही, ठीक है, शिलालेख का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप भी दे सकते हैं, यानी कि मौर्य काल। क्योंकि मौर्य काल के बाद गुप्त काल, बुद्ध काल का, मुगल काल। क्वेश्चन आंसर को भी आप पढ़ के दे सकते हैं क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं हम। ठीक है, डिस्कस करते हैं। 16 नंबर है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में किस देश में अपना दूत भेजा था। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है सीरिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी, यानी कि वो मिस्र भी भेजा था, सीरिया भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था। खासकर श्रीलंका में तो अपना खून को, यानी कि अपना बेटी और बेटा को, संघमित्रा और मित्रा को भेजा था। ठीक है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अशोक के विरचित शिलालेख की संख्या कितनी थी। देखिए कितना हल्का सवाल है। तो अशोक की विरचित शिलालेख की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13। क्या था, 13 था, यानी कि 13 ठो था विरचित शिलालेख, जो बहुत बड़ा। अशोक के कितने अभिलेख खरोष्टी लिपि में थे। तो अशोक के मात्र 2 ही लिपि ऐसे थे जो खरोष्टी लिपि में थी। कितना, मात्र 2। इसका राइट आंसर बी होगा। इस तरह क्वेश्चन पूरा यूट्यूब खोल लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूबर इस तरह क्वेश्चन को जवाब और क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया। सब हल्का क्वेश्चन ये दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है, ये तो सब जानता है, ये हर एग्जाम में पूछ लिया गया। अब एग्जाम
कोई भी एग्ज़ाम रहे, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, चाहे यूपीएससी रहे चाहे ग्रुप डी रहे चाहे एनटीपीसी रहे, हर एग्ज़ाम में डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए इसका जवाब दें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है? जो 13 का अभिलेख था, विदित अभिलेख, तो यानी कि वो 13 अभिलेख में तो किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कौशाम्बी अभिलेख, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण और खरोष्ठी लिपि का अर्थ कौन समझ पाया था? यानी कि लिपि है, अब लिपि को शुरू में तो कोई तो जानता नहीं था, कोई तो पहला खोज किया होगा, पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसपेप, जो कि ये दोनों लिपि को अर्थ को समझाता। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का माता का नाम क्या था? ये तो हल्का ही क्वेश्चन, कौन नहीं जानता, मूर्ता इसका माता का नाम। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश किस आधार पर रखा गया? इसका अर्थ यदि क्वेश्चन समझे तो जैसे कि आपका नाम भी किसी न किसी आधार पर रखा गया था, उसी प्रकार मौर्य वंश का भी नाम किसी के आधार पर रखा गया था। किस आधार पर रखा था? ऑप्शन संख्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि मूर के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी, यानी मूर कौन था? उसका माँ था, तो माँ के ही नाम पर मौर्य साम्राज्य का नामकरण रखा गया। कितना फैक्ट वाली बात है। ठीक है, इसे आप रट लीजिएगा और अपने दोस्तों से पूछिएगा इसका जवाब दे पाता है या नहीं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? बहुत हल्का सा सवाल है, आप सब भी जानते हैं, चाणक्य। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ चाणक्य भी दिया गया, विष्णुगुप्त भी दिया है, चाणक्य भी, विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य भी, यानी तीनों एक ही आदमी का नाम है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, यानी कि इस गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ऑप्शन संख्या इसका डी होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 24 नंबर है, निम्नलिखित में से मौर्य शासक में शत्रु को विनाशक किसे कहा जाता है? जितने भी शासक हुए हैं मौर्य साम्राज्य में, तो उसे किसे शत्रु का विनाशक कहा जाता है? ये आप ठीक से देखें तो अशोक को तो नहीं कहा जाएगा, चाणक्य तो नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बिंदुसार, यानी कि ठीक है, बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, यानी बिंदुसार को शत्रु का विनाशक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 25 नंबर। तो 25 नंबर का क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सेल्यूकस निकेटर। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से कितने हाथी लिए थे? हाथी क्यों लिए थे? क्योंकि वो अपने बेटे की शादी की थी, किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्यों किया था? क्योंकि वो हार गया था। अब क्यों हारा था? तो क्योंकि इससे पहले जो सेल्यूकस निकेटर कौन है? वो तो आप सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर के लौटने के बाद तो सिकंदर के जितने भी क्षेत्र थे इंडिया में, ये तो सब सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। अब सेल्यूकस निकेटर लड़ाई लिया था, मतलब कि युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य से, जिस कारण हार गया था। तो हारने के कारण संधि करना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से और अपनी बेटी को शादी कर दिया। तो इसमें कितने हाथी दिए थे? 500। इसका आंसर आप जानते ही होंगे, 500। ठीक है, बहुत हल्का सवाल है। 26 नंबर बात करते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? देखिए मेन टॉपिक देखिए, कलिंग युद्ध से ही जो सम्राट अशोक, जो कि कहाँ से कहाँ चल गया, यानी कि टर्निंग पॉइंट है, यहीं से टर्निंग पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के पतन की। देखा जाए तो कलिंग युद्ध को ही कहीं न कहीं, क्योंकि कलिंग युद्ध में बच्चा से बच्चा लेकर ब्राह्मण को भी मारा गया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध हमारा क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? तो 13वां अभिलेख से। ठीक है, 13वां अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में भी पता चलता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज बात करते हैं, यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त।
मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने जाति में विभक्त था? यानी कि मेगास्थनीज कहाँ रहता था? पटना में। कौन भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर पटना में रहता था, ठीक है। यानी पटना का नाम पुराना नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत समाज कितने में विभक्त था? तो 7 जाति था। अब कौन कौन 7 जाति था इसे भी जानना है तो हम बता देता हूँ। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, तीसरा है कारीगर, चौथा है सभासद और 6 नंबर है निरीक्षक और 7वां है योद्धा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। प्रजा एक कथन है, ठीक है। ये किसकी है आपको बताना है कमेंट में। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका निहित है। यदि आप एपी न्यूज जो अनुपम ठाकरे जो बताया गया था उसे आप देखेंगे तो अब इस क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। ये चाणक्य का ही कहना था, ठीक है। चाणक्य का ही, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर है। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कोई जेपीएससी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में टैक्स यानी चोरी को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? सोच लीजिए। तो इसको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। सोच लीजिए, चोरी कीजिएगा तो मृत्यु दंड पाइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी यानी एनडीए और कोई भी एग्जाम लीजिए, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे ग्रुप डी हो। पहला ऑप्शन देखिए, ए नंबर करू की अधिकता, यानी कि साम्राज्य में कर की अधिकता लगा दी गई थी। दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी, तीसरा है राष्ट्रीय चेतना का अभाव और चौथा है सभी। तो अब स्वाभाविक से बात है, इसमें सभी हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? सभी, ठीक है। यानी कि करों की अधिकता, अयोग्य उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय चेतना के अभाव, ये तीनों के कारण मौर्य समाज पतन की ओर अग्रसर हुआ था, ठीक है। हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, इस तरह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। अब पूछ देगा कि मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता पर विश्लेषण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इसकी विशेषता लिखिए। तो इसकी विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, दूसरा है चमकदार पॉलिश, और तीसरा है भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि तीनों होगा। निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल भी, चमकदार पॉलिश भी, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग भी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 32। अशोक ने निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म को राज्य के संरक्षण दिया था? तो किस धर्म को राज्य संरक्षण? ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर अब देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में 2 हीनयान और महायान में बटा था। तो महायान या हीनयान में कौन सा? तो हीनयान को मतलब हीनयान संप्रदाय से सबसे अधिक लगाव था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बस खत्म ही हो जाता है और 2 क्वेश्चन बाकी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थल में जाकर अपना परित्याग दिया था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थल में जाकर अपना प्राण त्याग दिया था? सोन बेलगोला इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। आपको घबराना नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है हर एग्जाम में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा धम्मपिटक, ऑप्शन संख्या डी, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्यकालीन धर्म की क्या विशेषता है? यानी कि मौर्यकालीन धर्म की क्या विशेषता है?
पहला ऑप्शन है नाग पूजा की प्रचलन, दूसरा है मूर्ति पूजा का प्रचलन, तीसरा है वैदिक धर्म का प्रचलन और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। तो दोस्तों हमारा 35 क्वेश्चन आंसर पूरा हो चुका है। यदि इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।